गांव अहमदपुर से महेंद्र कुमार शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो रिटायर्ड हैं और अपने 60 के दशक के विशेष अनुभव रखते हैं। सर, 1964 से आप एज अ टीचर काम किया है आपने, तो 1964 की क्या यादें हैं? किस तरह से आप बच्चों से जुड़ते थे और उस समय टीचर्स कैसे पढ़ाते थे प्राइमरी स्कूल में? हम उस समय स्कूल में जाते थे, 7 बजे से 12 बजे तक का स्कूल भी होता था और सर्दियों में 10 से 4 तक। तो इसमें हम सुबह ही 9:45 बजे पहुंच जाते थे। 9:45 बजे आकर के प्रेयर कराते, प्रेयर साफ़ सफाई कराते पहले, फिर प्रेयर कराते, उसके बाद में कक्षाएं लगाते थे। उस समय तो हम 1 मिनट के भी इधर उधर नहीं निकलते थे स्कूल से। सिर्फ 12:30 बजे से 1 बजे तक अर्धावकाश होता था। उस समय बच्चे खाना खाने के लिए घर चले जाते थे और ठीक टाइम पे अपना स्कूल में बच्चे आ जाते थे। पढ़ाने का किस तरह का अनुभव था? बच्चों में समर्पण किस तरह का था टीचर्स को सुनने का? उस समय ऐसा था कि हर टीचर को कक्षाएं दे दी जाती थी और कक्षाएं देकर के उसे पढ़ाता था कक्षा को। कुछ ऐसा भी करते थे कि टाइम टेबल के अनुसार कक्षाएं में ये अब मैथ दूसरा एक टीचर पढ़ा रहा, हिंदी दूसरा टीचर पढ़ा रहा, उसके बाद में विज्ञान दूसरा टीचर पढ़ा रहा, इससे भी करते थे पीरियड बांट करके। तो इस तरह से वहाँ चलाते थे अपना ये। लेकिन अच्छा, आज में और सन 70-80 के दशक में क्या अंतर आपको नजर आता है? आज तो ऐसा है कि दूसरी शिक्षा प्रणाली लागू की है सरकार ने, लेकिन बच्चे स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे। उसका कारण है बच्चों का न जाने का कि कुछ आदमी तो अपना स्टैंडर्ड के स्कूल ढूंढने लगे, फीस की उन्हें कोई चिंता नहीं है। कुछ आदमी रोटी खाने के लिए स्कूल में चले भेज देते हैं, बच्चा खाना खा करके अपना स्कूल से आ जाते थे, अब भी आ जाते हैं। तो कुछ दिन ऐसा भी चला पहले कि कुछ सूक्ष्म आहार बच्चों को दे दिया जाता था और उससे बच्चे आधे अवकाश में खा लेते थे। अच्छा, अध्यापक रात में भी रुकते थे थोड़ा उस ज़माने में, तो वो भी बताइए कुछ। हाँ, अध्यापक पहले रुकते थे। जो दूर का अध्यापक होता था वो गांव में रुक जाता था। वो बच्चों को 5, 7, 10 बच्चे जितने आ सके पड़ोस के, तो उन्हें अपना रात को पढ़ा देता। टीचर का बेनिफिट क्या होता था? टीचर्स को फ़ायदा क्या होता था? टीचर को ये होता था कि वो बेचारा सबसे मेल मिलाप रहता, आराम से रह सके था और सबके साथ में उसका मेल जोल था। जब टीचर रात में रुकता था तो लोगों के घरों में चौपालों पे उठता बैठता भी थे? ना, कहीं नहीं जाता, अपने कमरे पे रहता था या जहाँ उसने अपना बना रखा वहाँ रहता। या कहीं आसपास गांव के लोग आते थे उसके पास? ना, कोई नहीं, अपना गाँव के आदमी 1-2 आदमी आकर के बैठ गया, नहीं तो नहीं। अच्छा, किस तरह कोई ऐसा स्टूडेंट हो, कुछ ऐसी यादें आपके पास हों और सन 60 की जो आज भी आपको वास्तव में आंखें नम कर देती हो, या कभी रह रह के वो चीज़ें याद आती हो? कुछ ऐसी कहानी, कोई ऐसी स्टोरी उस टाइम की बताइए। उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी। टीचर स्कूल में पढ़ाते थे और मेहनत से पढ़ाते थे। ऐसी बात नहीं थी कि टीचर स्कूल में पढ़ा नहीं रहा, बातें कर रहा है, ऐसी कुछ बात नहीं थी। आज क्या माहौल नज़र आता है आपको? आज तो मैं तो स्कूल में गई हुई है, मुझे तो काफ़ी दिन हो गए। अच्छा, अब तो संख्या तो बच्चों की गिर गई। अब अम्बेडा चांद में था मैं, अम्बेडा चांद में हमारे एक ही परिसर में 2 स्कूल थे, एक गर्ल्स स्कूल था, एक बॉयज़ स्कूल था। दोनों की संख्या लगभग 600 के लगभग थी। अच्छा, हम तो उस समय 10 से 12 तक, 12:30 तक कोई भी बाहर नहीं निकलता था, न बच्चे जाते थे। बच्चे भी कोई एक आध बच्चा पेशाब करने के लिए टट्टी की उसे ज़रूरत हुई तो अपना कह कर के अध्यापक अपना चला गया टट्टी पे। अच्छा, जैसे आप रिटायर्ड हुए उसके बाद आप कभी नहीं पहुँचे मतलब स्कूल में, तो क्या लगता नहीं कि ये उदासीनता है? आपने जिस विभाग में आपने काम किया शिक्षा में, उसकी गया 2-4 बार स्कूल में गया मैं, लेकिन संख्या गिरती चली गई लगातार।
जो नए टीचर्स मिलते हैं वो कुछ सम्मान करते हैं आपका? हाँ, सब आपस में बड़े अच्छे मान आप कभी कोई कमी उनको जो दिखाई देती है, क्या उस कमी पर भी रोशनी डाल देते हैं, किसी तरह से टीचर्स को समझा सकते हैं? हाँ, बातें तो चलती ही रहती हैं, जिक्र करते हैं उस समय क्या था, अब क्या है, किस तरह से है। अब टीचर्स को इधर उधर भी लगा देते हैं, वो क्या पढ़ाया जब स्कूल में नहीं है। अच्छा, जो बच्चा आज 2 या 3 साल का स्कूल जाता है, क्या ये बात सही है वो 6 साल का ही जाना चाहिए या 2 या 3 साल का भी चले जाए? नहीं, 2 साल का तो बच्चा बोल नहीं पाता, 3 साल के बाद में ही बच्चे को कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान इतना होता है, बातचीत 6 साल में करे। बच्चा जाना चाहिए या 3-4 साल में ही चला जाए स्कूल? नहीं, वो तो पहले 5 साल में जाते थे, 5 साल के बच्चे को एडमिशन देते थे पहले। अब 6 साल नर्सरी से चल दिया, 3 से एडमिशन देने लगे, लेकिन वो पढ़ाता कोई कुछ नहीं बच्चे, छोटे बच्चों को। जो शारीरिक विकास है बच्चे का, क्या आपको भी लगता है अगर 6 साल से पहले वो स्कूल पहुंचता है तो शारीरिक विकास प्रभावित होता है? नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 6 साल के बच्चा कोई प्रभाव नहीं नहीं, 6 साल से पहला 3 या 4 साल का बच्चा अगर जाए, वो भी पब्लिक स्कूल में, जहाँ बच्चों को पूरा डिसिप्लिन में रखा जाता है, यानी डिसिप्लिन का मतलब है कि उसको प्रेशर में रखा जाता है, तो इसके बारे में क्या? उसमें बच्चा चलाता है, उसे टीचर्स के ऊपर बात है, उसे खिलाने में, पढ़ाने में, किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से उसे खेल में लगाते हैं। बच्चा खेल का प्रिय होता है बच्चे को। अभी जैसे आपकी पेंशन आती होगी तो आपके बेटे बहुए पुत्र वधू, उनकी नज़र पेंशन पर रहती होगी, वो पेंशन की वजह से सेवा करते हैं या बिना पेंशन? बात कुछ नहीं है कि पेंशन के ऊपर उनकी नज़र है, और घर में भी हम सबके सभी कमाते हैं, बच्चे भी और मत। ये हमारा सवाल आज का जो टाइम है ना, आज माहौल के हिसाब से सवाल है हमारा। माहौल है, ऐसा माहौल है आज कि जो पेंशनर हैं उन्हें उनके बच्चे परेशान करते हैं, क्या पेंशन हमें दो। ऐसे 2 केस मैं ही कर चुका। एक तो हमारे यहीं के थे अमीर सिंह मास्टर, उसके बच्चे टीचर भी है, और एक बच्चा दूसरे विभाग में है, तो वो उसे परेशान करने लगे, कि पैसा हमें दो, ये करो। वो मेरे पास में बैठ जाते थे कभी कभी। अच्छा, दुकान है हमारी डीजल की, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। अच्छा, वो मेरे ये प्रॉब्लम है ना आज, तो इसलिए आपके 2 बेटे हैं। जी। तो वो जब परेशान करने लगे तो ऐसा हुआ, उसकी पेंशन उसने मरने से पहले ही लिख कर दे दिया दफ्तर में कि मेरी पेंशन किसी को, मेरे मरने के बाद में किसी को न दी जाए, पत्नी को भी नहीं ना। अच्छा, तो ऐसा हुआ, उसके गुजरने के बाद में उसकी लड़की मुझे मिली, कहने ताऊ जी हमारे पिताजी की पेंशन आती ही नहीं, और ये नहीं बेटे मिलेगी, और मैं दफ्तर में, कल तो मैं जाता नहीं, परसों में दफ्तर में जा कर के, और देखो कैसे निकल जाएगी। मैं गया दफ्तर में, तीसरे दिन जा कर के मैंने बाबूजी हमारे गांव के जो अमीर सिंह मास्टर थे, उनकी पेंशन क्यों नहीं निकल रही, क्या करना, कारण तो बताओ उसका। उन्होंने पहले तो जी 2 मिनट बैठ जाओ आप। मैं बैठा रहा, वो काम में लगे हुए थे। अच्छा जी, उन्होंने फिर वो फाइल निकाल ली। अगर जी ये देखो, ये लखनऊ से वापस आई हुई है मंजूर हो करके, और इनकी पेंशन हम लाचार हैं, किसी को दे नहीं सकते। वो उसे परेशान करते थे उसके बच्चे। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ तो नहीं है ना? मेरे साथ ऐसी कोई नहीं है, मेरे साथ कोई किसी प्रकार की कुछ। अच्छा, जैसे 2 बेटे हैं, 2 आपकी पुत्र वधू हैं, तो दोनों बराबर आपका सम्मान करते हैं या कम ज़्यादा भी होता है? बस मान सम्मान नहीं होता है, और कुछ नहीं, हमें तो रोटी चाहिए। रोटी हमें मिल जाती है, दूध मिल जाता है, और नहीं, आप इतने कॉम्पिटेंट हैं, रोटी तो आप रोड के बीच में भी खड़े हो जाएं, वहाँ भी रोटी आपका इंतज़ार करेगी। नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं, हमें कोई कहीं ज़रूरत नहीं है कुछ भी। परिवार में अच्छी तरह से रह रहे, अच्छी तरह से कर रहे, खा रहे। और क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो रिटायरमेंट के बाद बड़े परेशान हैं, जिनकी गिद्ध की तरह छीन ली जाती है पेंशन? ऐसे भी बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं। हाँ, ऐसे भी हैं। ये मैं बताऊँ, करीब 2 साल की बात हो चुकी, मैं स्टेट बैंक में गया हुआ था कुछ गन्ने का पैसा लेने के लिए। तो वहाँ एक हफ्ता टीचर ही था, वो आया, आकर के हमारे पास में खड़ा जी, मैं तो परेशान कर दिया लड़कों ने, फलाना। हम लाइन में लगे हुए थे, मैं करीब काउंटर के पास ही थे। मैं कहने लगा, क्या बात भाई, बात बता तो क्या। अगर मेरा लड़का मुझे पेंशन नहीं देने देता, पेंशन ले तो वो भी इतने में लड़का आ गया। जब वो आ गया, मैंने कहा भाई क्या बात, क्यों इन्हें परेशान कर रहा। कहने लगा जी मुझे भी तो पैसे चाहिए। मैं क्यों, घर नहीं काम करता, तू नहीं काम कर सकता, तो 30-35 साल का लड़का है, तू नहीं घर काम कर सकता। मैंने मजदूरी होंगे, और मैंने ज़्यादा नहीं पूछा उनसे। अच्छा जी, तो कहने लगे जी लेके छोड़ना। मैं अच्छा, मैं कर भाई फ़ोन तो अपने आप
दूसरे मास्टर जी थे, और मेरे साथ फ़ोन कर 12 को, और इसे अभी पता लगेगा जब ये 6 महीने जेल में रहेगा। अच्छा जी, वो तो चुप, वो इतने में ही उसका नंबर हमने आगे ले लिया उसे, और वो पेंशन लेकर के अपनी बाहर निकल गया। मगर 6 महीने से पहले तेरी जमानत नहीं होने की। चुपचाप जा, अगर वे दें तो ले, नहीं दें तो तेरा फर्ज है उन्हें रोटी खिलाने का। जब तो उन्हें रोटी खिलाएगा, कपड़ा देगा, तो क्यों रखें पैसे? यानी पेंशन लेना चाहता था लेकिन उनकी सेवा नहीं करना चाहता। सेवा नहीं करना चाहता। तो इस तरह के केसेस हैं ना। हाँ, ऐसे केस चलिए, हैं। खैर आप मुकम्मल सेटिस्फाइड हैं अपने आप से? मतलब बिल्कुल सही हूँ, कोई किसी प्रकार की मुझे दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे हमारी ये मुहिम है जो हम लगातार रिटायरमेंट लोगों से बात करते हैं, उनके पुरानी कुछ तजुर्बात, कुछ एक्सपीरियंसेस लेते हैं, तो इस मुहिम के बारे में क्या कहेंगे जो हम ये काम करते हैं? इसमें तो ऐसा है, स्कूल के बच्चों की बात है, स्कूल में नहीं, जो हमारी रिपोर्टिंग है जो हम रिटायरमेंट से ही मिलते हैं। हाँ, तो देखो वो तो जगह जगह की अलग क्या अलग लगता बात है कि समाज में जागरूकता आएगी? समाज जागरूकता आ जाती है जब करते हैं। जब जितने भी शासन हुए हैं भारत में, हमारी भाषा भारत की पहले संस्कृत थी, कभी राम और रावण के समय में, और रावण का जो गांव है पैखाक, वहाँ आज भी संस्कृत बोलते हैं। साधारण जैसा हम हैं, गांव के आदमी सब संस्कृत बोलते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, लेकिन बोलते हैं संस्कृत। और इसी मुहिम के साथ क्योंकि सबसे अहम बात जो यहाँ पर निकल के आ रही है समाज के अंदर, आज हम लोग सिर्फ उनको मैसेज देना चाहते हैं जो पेंशन धारक हैं, और जो नई जनरेशन है, जो कोई टीचर है तो कोई किसी अलग अलग डिपार्टमेंट में है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स तक में है, लेकिन कहीं ना कहीं उस नई जनरेशन जिसको वो पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जिसको दुलार से, ममतत्व से सारी दुनिया की हर एक चीज़ काट के उनके कदमों में ला के रख देते हैं, ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग, ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी पेंशन के ऊपर लगातार तकरार होती है, कहीं बेटों में तो कहीं पुत्रवधू में। लेकिन यहाँ पर महेंद्र कुमार शर्मा जी एक ऐसे रिटायर्ड अध्यापक हैं जो अपनी ज़िंदगी का 80 साल के आसपास शायद वो ज़िंदगी जी रहे हैं, 85 साल, लेकिन वो अपनी पुत्रवधू से, अपने बेटों से मुकम्मल यहाँ से संतुष्ट हैं, यहाँ से सेटिस्फाइड हैं। और ये एक रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ पर कुछ लोग खुशहाल हैं तो कुछ लोग बदहाल हैं। इसी तरह की एक सोशल, बिल्कुल समाज से सिमटती हुई और निकलती हुई ये मुहिम आपको डेडिकेट करता है एन एक्सप्रेस।